Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the themes of the poem in Cordoba by Alamgir Hashmi. ठीक है, थीम्स को बेसिकली मेन पॉइंट्स के साथ लिखा गया। आप उसके अकॉर्डिंग, पोएम के अकॉर्डिंग मोर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट थीम हमारे पास इसका है कल्चरल हेरिटेज। द पोएम सेलिब्रेट्स द सिटी रिच कल्चरल हेरिटेज, हाईलाइटिंग द ब्लेंड ऑफ मोरिश, ज्यूइश एंड क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है, आपको बहुत सारे कल्चर जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। मोरिश बेसिकली मुस्लिम कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ज्यूज को, ये इसराइली ग्रुप्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट करता है, और क्रिश्चियंस जो है वो ईसाइयों को रिप्रेजेंट करता है। कि आपको यहाँ पे बहुत सारे कल्चर जो है उनका ब्लेंड मिलेगा। आप देखेंगे कि कोर्डोबा एक ऐसी मस्जिद थी जो कि बहुत खूबसूरत मस्जिद थी और बहुत इसमें लोग नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन चूंकि अब मस्जिद कुर्तबा में मुसलमानों का कब्जा नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे अब कई सालों से ना तो अजान हुई है और ना ही इस मस्जिद में अब नमाज हुई है काफ़ी सालों से, क्योंकि अब ये मुसलमानों की नहीं रही है। ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर जो है, द पोइम इज एन ऑ ऑफ द सिटी, स्टनिंग आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली द मेस्क्यूटा एंड द ब्यूटी ऑफ इट्स गार्डन्स एंड स्ट्रीट्स। आप इंटरनेट पे जाके इन कोर्डोबा मस्जिद जो है उसका आप आर्किटेक्चर देखें, कितना खूबसूरत नक्शा है, कितनी खूबसूरत उसको बनाया गया है। हर चीज़ जो है, हर दीवार, हर छत आपको इतनी हसीन लगती है उसकी। स्पेशली जो है वो स्पेशली जो है स्पेन के गार्डन्स और स्ट्रीट्स जो है वो देखने के काबिल हैं, जिसको उसने स्पेशली हाईलाइट किया है इस टेक्स्ट में। थर्ड में हमारे पास रहता है हिस्ट्री एंड लेगेसी। द पोएम टचेज ऑन द सिटीज कम्प्लेक्स हिस्ट्री, मेंशनिंग द मोरिश एंड ज्यूइश क्वार्टर्स एंड द लेगेसी ऑफ द पास्ट में मतलब क्या एक हिस्ट्री रह चुकी है इन कोर्डोबा मस्जिद की, किस तरह एक ये मुस्लिम्स की हुकूमत में थी, मुस्लिम का रोल था इस मस्जिद पे, मुसलमान नमाज पढ़ते थे, कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज्यूइश जो हैं, ज्यूज इसराइली जो हैं उनका कब्जा हुआ, कैसे उनकी साजिशों से ये इतनी खूबसूरत मस्जिद जो है वो मुसलमानों के हाथ से जाती लगी। एक हिस्ट्री का आपको टॉपिक पूरा मिलता है इन कोर्डोबा मस्जिद में। फोर्थ इस पे आपको पॉइंट मिलता है पीस एंड हारमनी का थीम। The poems conveys a sense of peace and harmony, emphasizing the coexistence of different cultures and religions. जिस तरह आप पोइम को पढ़ते हैं, पोइम का जो टेक्स्ट है वो आपको एक सेंस ऑफ पीस देता है, हारमनी क्रिएट करता है। ज़रा सा भी हार्श किस्म का टेक्स्ट आपके पास नहीं है। कोएग्जिस्टेंस है, किस तरह डिफरेंट कल्चर्स की, किस तरह यहाँ पे आपको मिक्स कल्चर मिलता है कि मुस्लिम्स भी यहाँ पे मुस्लिम्स का भी एक दौर गुजरा है, क्रिश्चियंस भी हैं, और इसके अलावा ज्यूज जो हैं उनका रोल भी है। फिफ्थ हमारे पास रहता है लव एंड रोमांस का थीम। दिस पोइम हैज़ अ रोमांटिक टोन। हार्श टोन ही है ना, कितने रोमांटिक सॉफ्ट वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, वेरी ब्यूटीफुल उसने डिस्क्राइब किया है पोइम के एक एक सेंटेंस को, एक एक चीज़ को हाईलाइट किया है, यूजिंग वर्ड्स लाइक चार्म, जेंटल, पीसफुल एंड हार्ट, सजेस्टिंग अ डीप अफेक्शन फॉर द सिटी। इस तरह के वर्ड्स पढ़ के वो कहते हैं आपको एक दिली लगाव सा हो जाता है उस जगह से, इस प्लेस से, स्पेशली मस्जिद कुर्तबा से। नॉस्टैल्जिया हमारे पास कह लें कि कोई भी पॉजिटिव इंसिडेंट्स या कोई भी पॉजिटिव वाइब को कह देते हैं। लॉन्जिंग आप कह लें कि डिज़ायर को। द पोइम हैज़ अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आती है, इवोकिंग अ सेंस ऑफ लॉन्जिंग फॉर अ प्लेस दैट इज स्टीप्ड इन हिस्ट्री एंड ब्यूटी। कि आपकी दिल में एक डिज़ायर पैदा होती है मस्जिद कुर्तबा को देखने की, उसको विजिट करने की, किस तरह की उसकी हिस्ट्री गुजरी है, एक सही में आपके पास हिस्टोरिकल प्लेस है। सेवंथ हमारे पास आ जाता है यूनिटी एंड को एग्जिस्टेंस। The poem celebrates a blending of cultures and religions, promoting unity and coexistence. सेम जो बात है वो सारे थीम्स में एक्चुअली एक्सप्लेन की गई है, लेकिन पॉइंट्स के नेम्स डिफरेंट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी वो बता रहे हैं कि कैसे ब्लेंडिंग है ये डिफरेंट कल्चर्स की, रिलीजन्स की, किस तरह वो यूनिटी और कोएग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मस्जिद कुर्तबा बेसिकली स्पेनिश की एक सिटी की मस्जिद है जिसपे कभी मुसलमानों की दौर हुकूमत था। बहुत खूबसूरत उन्होंने तामीरात बनाई हैं ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्यूज जो हैं इसराइलियों के कब्जे के बाद इस मस्जिद को उन्होंने चेंज कर दिया, एक मस्जिद नहीं रहने दी। इसके अलावा आप इंटरनेट पे जाके मस्जिद कुर्तबा की पिक्चर्स देखेंगे तो आपको इंतहाई डिज़ायर होगी मस्जिद कुर्तबा को विजिट करने की, देखने की, और एक अच्छा एहसास आपके अंदर एज अ मुस्लिम एक अच्छी फीलिंग्स आपके अंदर पैदा होंगी। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।